मित्रों नमस्कार। अपने सारे कविता संकलन पढ़ चुका और दहन राग अभी तक प्रकाशित कविता संकलनों में आखिरी है। अब इसे पढ़ने जा रहा हूँ। इस संकलन का प्रकाशन बहुत हाल में हुआ है, 2021 में। एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या कविता दुनिया को भारत की देन है? अगर वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं तो हाँ, क्योंकि वे सबसे प्राचीन हैं यह माना जा चुका है और वे कविता की भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। जिनकी जननी यह भारत भूमि रही है। एक शिकारी ने मैथुनरत चिड़िया के जोड़े में नर को मार दिया। मादा के भीतर जो हुक उठी, चीख उठी वह और छटपटाई। वाल्मीकि समझ गए कि पीड़ा मरने वाले में नहीं, छटपटाने वाले में होती है। कविता मरने वाले में नहीं, बचे रहने वाले में होती है। उस चिड़िया की चीख सुनकर वाल्मीकि मुड़े और श्राप दिया शिकारी को, जा तुम्हें यश नहीं मिलेगा। यह उदाहरण है और यह उदाहरण ही करुणा की पहली परिभाषा बनी और कविता का जन्म हुआ। शिकारी वाल्मीकि के काल में भी थे और आज भी हैं। मरने और छटपटाने वाले वाल्मीकि के काल में भी थे और आज भी हैं। तब से आज तक अपनी यात्रा में कविता ने कई बार अपना सामाजिक दायित्व निभाया और युद्ध के मैदान तक, जंग के मैदान तक गई। कई बार रति, मनोरंजन और विलास का साधन भी बनी। कविता की यात्रा में कई मोड़ और कई पड़ाव से गुजरने और विचार करने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के बारे में कहा था कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। जिस कविता में हृदय पर अधिकार कर लेने, रस पैदा करने की ताकत नहीं होगी, वह कविता परिवर्तनकारी नहीं होगी। और जिस कविता में हृदय पर अधिकार कर लेने और रस पैदा करने की ताकत होगी, वह परिवर्तनकारी भी होगी। बचपन में हम सरकंडे की कलम बनाते थे और दावात की स्याही सिर में डुबोकर कागज पर लिखते थे। एक तरफ हम कलम रचते थे, दूसरी तरफ कलम हमें रचती थी। मेरा ख्याल है जब हम कोई कविता की रचना करते हैं, किसी की कहानी की रचना करते हैं, तो दूसरी तरफ से वह कविता भी कवि को रचती है, वह कहानी भी कवि को रचती है। हम खाट बुनते थे तब ऐसा ही होता था। कविता के साथ भी ऐसा ही होता है। हम जिस तरह कविता को रचते हैं, कविता भी हमें हूबहू उसी तरह रचती है।
कविता लिखने के पहले जो कवि होता है, कविता लिखने के पहले जो कवि होता है और कविता लिखने के बाद जो हो जाता है, वह कविता के द्वारा कवि का या कवि पर आया प्रत्यक्ष बदलाव होता है। इन दिनों वाल्मीकि की मादा चिड़िया, जिसका नर मारा जा चुका है, बेचैन होकर हमारे चारों ओर घूम रही है। उसकी बेचैन चीख हमारे चारों ओर गूंज रही है। हम नहीं सुनते, उस चिड़िया की चीख हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम कवि आजकल शिकारी की दया चाहते हैं। हम शिकारी की दया पाने वाली कविता लिखते हैं और कविता हमें दया का पात्र बना देती है। हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कविता एक नए तरह की विलासिता के जाल में जकड़ चुकी है और इसका जो सबसे बड़ा घाटा उनको होता है जो अच्छे कवि हैं और जिनके पास अच्छी कविताएं हैं। बाजार में नकली सिक्के आ जाते हैं तो असली को बाहर कर देते हैं। नकली कविताओं और नकली कवियों की भीड़ में अच्छी कविताएं पढ़े जाने से भी वंचित रह जाती हैं। कविता ने मेरे साथ एक बहुत अच्छा काम किया। जब मुझे लगा कि मैं खुद को दोहरा रहा हूँ तो उसने मुझे गंगा से जोड़ दिया। महीनों की यात्रा कर जब मैं गंगोत्री से गंगा सागर पहुँचा तो समझ में आया कि किसी देश के समय को समझना हो तो उसकी नदी को देखना चाहिए। आज गंगा मेरे लिए जितनी रियल है उतनी ही इमेज है और उतना ही मेटाफर। इन दिनों जो हाल देश का है वही हाल गंगा का है और वही हाल वहाँ के लोगों का है। पहले देश बधा तब गंगा बधी, पहले देश विभाजित हुआ तब गंगा विभाजित हुई, पहले देश प्रदूषित हुआ तब गंगा प्रदूषित हुई और आज गाद जम रही है। और वही हाल कविता का भी है। इन दिनों कविता की गंगा भी कहीं न कहीं बधी है, विभाजित हुई है, प्रदूषित हुई है और सच कहें तो कविता पर भी गाद जम रही है। गंगा में शुद्धता का प्रवाह था, बध जाने के बाद नहीं रहा। गंगा में शुद्धता का प्रवाह था और बध जाने के बाद नहीं रहा। कविता में सत्य और संवेदना का प्रवाह था, बध जाने के बाद नहीं रहा। समय और समाज के नब्ज पर से कविता की उंगली हट चुकी है और एक तरह का रीतिकाल साहित्य की दुनिया में, नई दुनिया में कायम हो रहा है जो बाजार की ज़रूरत है। मनुष्य के इस बंधन को रूसों ने समझा और कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, उसे बांधने का काम परिवार, समाज, धर्म और सरकारें करती हैं। रूसों का यह विचार फ्रांस की क्रांति का जनक बना। अब सोचने की बात है कि कविता को बांधा किसने। धूमिल ने भी रामचंद्र शुक्ल की तरह कविता को भाषा में आदमी होने की तमीज़ कहा। भारतेंदु कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत के मूल। अगर भाषा को बांध दिया जाए तो कविता अपने बंध जाएगी। जब बंध जाएगी तो उसके भीतर परिवर्तन की ताकत नहीं होगी। लेकिन वह ताकत कविता में होती है कि पहले वह खुद को उबारती है, फिर समाज को।
अपना आखिरी कविता संकलन दहन राग अब आप मित्रों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। धन्यवाद।